अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ़्फ़ार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीएस नेट टेस्ट की, यानी कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एनटीएस के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाऊं, तो मैंने ये एक डिटेल से वीडियो बनाई है एनटीएस टेस्ट के ऊपर, यानी कि नेट टेस्ट के ऊपर। यानी कि इसका शेड्यूल क्या होता है, ये किस किस मंथ के अंदर टेस्ट होता है। इसके अलावा एनटीएस की टेस्ट की बेस पे, नेट टेस्ट की बेस पे आपका किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो सकता है। ये नेट का टेस्ट की वैलिड कितनी देर के लिए होता है, 1 मंथ के लिए होता है, साल के लिए होता है। इसके अलावा इसके अंदर टोटल कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, नेट टेस्ट की फ़ी कितनी होती है। इसके अलावा आप इसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करवा सकते हो, यानी कि किस लिंक के ऊपर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं डियर व्यूवर्स अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये नेट का टेस्ट कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, ये किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए नेट आईई का टेस्ट होता है। इसके अलावा जो एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट उनके लिए नेट आईएम का टेस्ट होता है। और इसके अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए नेट आईए का टेस्ट होता है। जो कंप्यूटर साइंस यानी कि आईसीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए नेट आईसीएस का टेस्ट होता है। इसके अलावा जो जनरल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए नेट आईजीएस का टेस्ट होता है। और जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए नेट आई कॉम का टेस्ट होता है। यानी कि ये कैटेगरी है। आपने देखना है कि आपने इंटरमीडिएट यानी कि अपना सेकेंड ईयर किस ग्रुप के साथ किया हुआ है, तो फर्दर आप उसके लिए नेट का कौन सा आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आपने उस लिहाज से अपने नेट के टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अब बात कर लेते हैं नेट के टेस्ट के शेड्यूल की, कि किस किस मंथ के अंदर कब कब टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, नेट का टेस्ट जो हर माह के अंदर होता है, हर साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अभी तक मई तक के टेस्ट हो चुके हुए हैं। आगे अब जून के टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट अनाउंस हुई थी 15 मई 2023 को, और 29 मई 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जून के टेस्ट के लिए। और इसकी जो रोल नंबर स्लिप है वो 5 जून 2023 को दी जाएगी आपको, यानी कि आपके पोर्टल पे अपलोड की जाएगी। और फर्दर जो है 11 जून 2023 को ये टेस्ट होगा। सेम इसी तरह आगे जो जुलाई का टेस्ट है वो 16 जुलाई 2023 को होगा। और जो अगस्त का टेस्ट है वो 13 अगस्त 2023 को होगा। और जो सितंबर का टेस्ट है वो 10 सितंबर 2023 को होगा। और जो अक्टूबर का टेस्ट है वो 8 अक्टूबर 2023 को होगा। और जो नवंबर का टेस्ट है वो 5 नवंबर 2023 को होगा। और जो दिसंबर का टेस्ट है वो 3 दिसंबर 2023 को होगा। यानी कि ये जो है संडे वाले दिन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है हर मंथ के। ठीक है, तो फर्दर जो है यहाँ पे आपको मैंने शेड्यूल सारा का सारा शो कर दिया है कि किस डेट को आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। फर्दर इसकी रोल नंबर स्लिप कब इशू की जाती है, और ये टेस्ट किस डेट को होता है, और जो है वो रिजल्ट किस डेट को वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट आने वाले टेस्ट है उनका सारा का सारा शेड्यूल यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है। फर्दर ये आप एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से भी नेट का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी शेड्यूल की। अब मैं आपको बताता चलूँ कि नेट के साथ, यानी कि नेट के टेस्ट देने से आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अटैच हैं नेट के टेस्ट की बेस पे जो है एडमिशन कर सकती हैं। इनमें कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसमें इस्लामाबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, जो एनटीएस के टेस्ट यानी कि नेट को एक्सेप्ट करती है। फिर इसके अलावा सेंट्रल ऑफ एडवांस स्टडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, CECOS यूनिवर्सिटी पेशावर है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, जो कि एनटीएस के टेस्ट को, इनके नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा डॉक्टर A.Q. खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी है। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस है। गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला है। गोमल यूनिवर्सिटी DI खां है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। इम्पेरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट है। ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है इस टेस्ट को। आगे बात कर लें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर इस टेस्ट को एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ सौथम पंजाब मुल्तान इस टेस्ट को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी IST जो है इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। एनटीएस के टेस्ट को इसकी बेस पे वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन करती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है।
कराची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, KITE। इसके अलावा जो है किनर कॉलेज ऑफ वुमेन लाहौर है, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा नमल कॉलेज मियांवाली है, और इसके अलावा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी जो है वो नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड एमर्जिंग साइंसेज फास्ट, यानी कि फास्ट यूनिवर्सिटी भी जो है वो NTS के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसकी बेस पे आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। पाकिस्तान अटामिक एनर्जी कमीशन जो है ये भी इस टेस्ट को एक्सेप्ट करता है अपने टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, फर्दर यहाँ पे आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल भी नज़र आ रही होगी। SIMSIT इस्लामाबाद भी इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। द यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर भी इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा UET पेशावर जो है वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है वो भी नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू और यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात भी जो है वो नेट के टेस्ट की बेस पे जो है वो एडमिशन करती है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल आपको जो है NTS की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ये वहाँ से लेके मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो NTS के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की कि इसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस शामिल होता है। इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं नेट के टेस्ट की। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, बेसिकली ये 90 मार्क्स का बेसिकली टेस्ट होता है। इसके अंदर जो है 20 MCQs इंग्लिश के, 20 एनालिटिकल के और 20 क्वान्टिटेटिव के और 30 MCQs जो हैं वो सब्जेक्ट के इसके अंदर आते हैं। टोटल 90 MCQs होते हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कैटेगरी बता दी हुई है। नेट IE बेसिकली इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए होता है। इसी तरह नेट IM जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए होता है। नेट IA जो है वो आर्ट्स के ग्रुप के स्टूडेंट के लिए होता है। नेट ICS जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए होता है। और नेट IGS जो है वो जनरल साइंस के लिए, और नेट ICOM जो है वो कंप्यूटर साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होता है। तो सबका जो है इंग्लिश का पोर्शन, एनालिटिकल का पोर्शन और क्वांटिटेटिव का पोर्शन सेम होता है। सिर्फ सब्जेक्ट्स के अंदर जाके जो है वो डिफरेंस आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए जो है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ होगा, और जो मेडिकल के स्टूडेंट हो गए उनके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो होगी। आगे जाके डिटेल से बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट्स की भी आपको बता देते हैं डिटेल से कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे सिलेबस की अब हम डिटेल से बात कर लें यहाँ पे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर टोटल, जैसे मैंने आपको बताया कि 19 MCQs इसके अंदर टोटल होते हैं। और इसके लिए जो टेस्ट को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे आपको ये टेस्ट सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अंदर जो हैं वो 20 MCQs इंग्लिश के होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के 5 MCQs होते हैं, एंटोनिम के 3 MCQs होते हैं। इसके अलावा कंप्रिहेंसिव के 4 MCQs 5 MCQs होते हैं, सिनोनिम के 3 MCQs। इस तरीके से ये टोटल 20 MCQs इसके बनते हैं। फिर एनालिटिकल के भी इसी तरीके से जो है वो सिनेरियो बेस्ड 12 MCQs होते हैं, स्टेटमेंट बेसिस में 8 MCQs होते हैं। इस तरीके से टोटल 20 MCQs बनते हैं। और इसके अलावा क्वांटिटेटिव के जो है इसके अंदर 20 MCQs होते हैं। इसमें अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो 13 नंबर के आते हैं, अलजबरा के 4 नंबर के और ज्योमेट्री के 3 नंबर के MCQs यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट बेस्ड जैसे FSC प्री इंजीनियरिंग की भी हम बात करें, इसमें फिजिक्स के 10 MCQs, केमिस्ट्री के भी 10 MCQs और मैथमेटिक्स के भी 10 MCQs, यानी कि ये 30 MCQs इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज बनते हैं। लेकिन जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो 100 में से मिलते हैं, क्योंकि 22.2% इंग्लिश की है, 22.2% एनालिटिकल की है और क्वान्टिटेटिव की भी 22.2% है। और उसके अलावा जो है सब्जेक्ट की 33.4% ऐड करके तो ये 100% में से आपको जो है बेसिकली मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम सिलेबस FSC प्री मेडिकल की बात करें तो उसमें इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का सेम है, जो मैंने ऊपर पहले आपको बता दिया हुआ है। इसके अलावा जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स के इसमें 8 MCQs होते हैं, केमिस्ट्री के भी 8 MCQs होते हैं और बायोलॉजी के इसके अंदर 14 MCQs होते हैं। इसी तरीके से ये 30 MCQs आपके सब्जेक्ट के यहाँ पे बन जाते हैं। FSC प्री मेडिकल के बाद अगर आर्ट्स के ग्रुप्स की बात करें तो सेम ऊपर इंग्लिश का वही सिलेबस है, एनालिटिकल का, क्वान्टिटेटिव का वही सेम है, लेकिन सब्जेक्ट में इस्लामियात के जो है इस्लामियात के 10 MCQs हैं, पाक स्टडी के 10 MCQs हैं और जनरल नॉलेज के भी
10 एमसीक्यूज़ हैं। तो इसी तरीके से आर्ट्स के बाद आईसीएस की बात करें तो आईसीएस के अंदर भी इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव सेम है। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज़ हैं। कंप्यूटर में उन्होंने डिटेल से बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के 4 एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि 4 मार्क्स होंगे। प्रोग्रामिंग स्किल्स के 3 मार्क्स होंगे। फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस के 3 एमसीक्यूज़ होंगे ये टोटल, और मैथ्स के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। इस तरीके से ये 30 एमसीक्यूज़ ही वहाँ पे आपको आईसीएस के अंदर सब्जेक्ट्स के आएंगे। और सेम इस तरह अगर हम जनरल साइंस ग्रुप की बात करें तो इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव सेम है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो 10 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के, 10 एमसीक्यूज स्टैटिस्टिक के और 10 एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के यहाँ पे इसके अंदर जनरल साइंस के अंदर आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये टेस्ट कितनी देर के लिए वैलिड होता है, यानी कि आपने अगर कोई भी टेस्ट एनटीएस का किसी भी मंथ का दिया है तो वो 1 ईयर के लिए आपका टेस्ट वैलिड होता है। तो वैसे मैं अपने स्टूडेंट को मशवरा दूंगा कि आप कम से कम 2 से 3 टेस्ट एनटीएस के ज़रूर दें, जिसमें आप मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्म करें। तो उस टेस्ट की बेस पे आप आगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करें ताकि आपका उनके अंदर एडमिशन कंफर्म हो सके। इसलिए आप नेट एनटीएस के नेट टेस्ट के मिनिमम जो है 2 से 3 टेस्ट तो ज़रूर दें। तो अब बात कर लेते हैं इस टेस्ट की फ़ी की। तो अगर हम इस नेट टेस्ट की फ़ी की बात करें तो इसकी फ़ी जो अभी जो चल रही है वो 850 चल रही है। 850 रुपये इसकी फ़ी है एक टेस्ट की, यानी कि 1 मंथ के टेस्ट की आपको 850 रुपये इसका पे करना पड़ेगा, जो इसका चालान जो है वो जनरेट होता है। तो इसे आप बेसिकली ऑनलाइन पे कर सकते हैं कनेक्ट ऐप के ज़रिए, या फर्दर आप जो है ये इसका चालान बैंक में पे नहीं होता, आप फर्दर इसको कनेक्ट ऐप के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए या इजी पैसा के ज़रिए इसको पे कर सकते हैं। तो आगे बात कर लूँ कि आप ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने जो है एनटीएस के पोर्टल के ऊपर जाना है, portal.nts.org.pk के ऊपर स्लैश पे आपने जाके वहाँ पे अपने आप को पहले रजिस्टर करना है। फिर उसके बाद आपने जो है लॉगिन करके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो फर्दर जो है आपने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी है और फर्दर टेस्ट के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। जस्ट आपको अप्लाई के लिए जस्ट 1 टाइम ही अप्लाई करना है। फिर जब भी टेस्ट आएगा उसके लिए जस्ट आपने अपना चालान जनरेट करना है और फर्दर जो है आपका उस टेस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो मैंने आज की डिटेल के साथ वीडियो आपके साथ शेयर की है कि एनटीएस टेस्ट का शेड्यूल क्या होता है, इसके साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एफिलेटेड हैं, इसके साथ इसके अलावा ये टेस्ट कितनी देर के लिए वैलिड होता है, इसके अंदर इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी फ़ी क्या होती है और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, और इसके लिए आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम के साथ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।